देखिए हमको भक्ति के भक्ति नवदा भक्ति के बारे में बताया जाता है। नवदा यानी भक्ति के 9 अंग हैं। तो हमारे आचार्य प्रहलाद बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाक्य आत्म निवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति चेत नव लक्षणा क्रियेत भगवती अदा तत् मन्ये अधिकम उत्तमम। प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान विष्णु के दिव्य नाम, रूप, यश, साज समाज तथा लीलाओं के विषय में सुनना, श्रवण करना, कीर्तन करना और उनका स्मरण करना और भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, इस षोडश उपचार विधि के द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना और भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उनसे सर्वस्व न्यौछावर कर देना, मनसा वाचा कर्मणा से उनकी सेवा करना, ये शुद्ध भक्ति की ये क्या है, 9 विधियां हैं जो स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन विधियों को 9 विधियों के द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसे सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए और उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये तो भक्ति के नवदा भक्ति के 9 अंग बताए गए, है ना। तो ये भक्ति के बारे में बताया गया। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया जाता है कि भगवान बताते हैं कि जो हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, ये इसी से क्या हो सकता है, जीव पूर्ण हो सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भक्ति के संदर्भ में क्या बताया गया, भक्ति क्या है। नारद मुनि भक्ति के बारे में बहुत भगवान से पूछते हैं, भगवान बताते हैं नारद मुनि को, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय येन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में रहता हूं, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, मैं तो वहीं रहता हूं जहां प्रेम में आकुल होकर भक्तजन, मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं। दुर्लभो मानुषो जन्म दुर्लभो मानुषो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। संसार में ये क्षण भर जो मानव शरीर है बहुत दुर्लभ है और उसमें यदि विष्णु भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ है। और यदि आप मुझे भगवान को प्रसन्न करने के साधन और कर्म करने की अनुकंपा करें तो सर्वप्रथम कवि के नाम योगेश्वर बताने लगे। तो भगवान की जो हमारा शरीर है बहुत दुर्लभ है और हम भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल नाम कीर्तन का सहारा ले सकते हैं। तो कलयुग में जो महाराजा परीक्षित को सुखदेव परमहंस भी बताते हैं कि कले दोषे निधे राजन अस्ति हे एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग क्या है, दोषों की खान है, दोष ही दोष है, फिर भी इस युग में एक महान गुण है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य सभी भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। आगे बताते हैं, कृते यत ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरिदर्श कीर्तना। की बताते हैं कि द्वापर युग में कलयुग में भगवान विष्णु का जो है त्रेता युग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से और त्रेता युग में भगवान का यज्ञ करने से, या मखे मतलब यज्ञ करने से, और द्वापर युग में परिचर्या करने से, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करने से, तो ये जो फल प्राप्त होता था वो कलयुग में केवल भगवान का हरि नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। तो देखिए कितना ज्यादा इसका बल दिया गया। और आगे बताते हैं, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रमाण दुख शमन तम नमामि हरिम पदम। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूं जिनके पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने से सारे पापों का समूल नाश हो जाता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों का छुटकारा।
नाम बिन कलि काले नहीं और धर्म, सर्व मंत्र सर्व सार नाम, सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हेले हेते हय सर्व जगत निस्तार। तो चैतन्य महाप्रभु में बताते हैं कि कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त कर सकता है। जो कोई ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण रे रतता शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण भोली से जीवा आदि बहिर्मुख, आते व माया तारे दही संसार दुख। तो ये जो ब्रह्मांड में कोई भ्रमित है ना, ब्रह्मांड के भ्रम में पड़ के कोई भाग्यवान जीव है जो गुरु कृष्ण का प्रसाद पा करके जिसमें भक्ति लता का बीज अंकुरित हो जाए, भक्ति लता क्या हो जाए, पुष्ट हो जाए। तो